सुजित चौगुले साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं सबसे पहले ये आकर्षक गिफ्ट हैम्पर, जिसे स्पॉन्सर किया है एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल ने। यस, परेश काबूकर, आपको यहीं खड़े रहना है। परेश काबूकर के हाथ से पानियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। नईम शेख साहब के हाथों से हम डॉक्टर तौसीफ शेख मापुली स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब शिव शंकर जूस सेंटर का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं आशिर अंसारी। राजेश पाटिल के हाथों से हम यूनिक कवर केस फैज़ान अंसारी की देन ये मोबाइल का कवर दे रहे हैं। अब अलंकार के हाथों से हम एसके स्पोर्ट्स की एक कैप आपको पहना रहे हैं। मुजीब शेख के हाथों से लापास बुटीक और रियल स्टील की देन ये टी शर्ट हम आपको दे रहे हैं। फैशन की दुनिया का बड़ा नाम अनीस अंसारी, वसीम अंसारी। अब हम जेडपी मेंबर अरुण भोईर और ताबिर जैरूमी, यहाँ खड़े रहना आपको। ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट दे रहे हैं और इसे देने के लिए मैं आशिर अंसारी से रिक्वेस्ट करता हूँ और नईम भाई से। परेश काबूकर आपको देने जा रहे हैं डी साकारिया। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाइए। 4 चांद लगाना है तो लाहौटी कंपाउंड जाइए। डी साकारिया के यहाँ सूट, कुर्ता, पायजामा और हर तरह के आकर्षक ड्रेसेस बनाइए। आखिर में एक्रेलिक आर्ट की हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच की आतिक पल्लन स्पॉन्सर मुजीब शेख के हाथों से। देखिए, हमारे तमाम गेस्ट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोगों से प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। उमेश नाइक, मैन ऑफ द मैच आपको मिला है। प्लीज़, बाली का मैन ऑफ द मैच मिला है और आप कुछ कहेंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। एक शब्द मध्ये द्यायचा आहे, आजे विचारतील। जास्त काही विचारणार नाही आहे, फक्त हा सामनावीराचा पुरस्कार कोणाला डेडिकेट करू इच्छिता? मी पूर्ण टीमला आणि जगदीश आणि पिंटूला करणार। थँक्यू सो मच। तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा असतील पुढील वाटचालीसाठी आणि असंच खेळत राहाल अशी अपेक्षा आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू उमेश नाईक। आता लगेच जाऊया आपण पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, जहां हमारी कमेंट्री टीम तैयार है। मुकाबला बहुत बड़ा हो रहा है वडू नौगर और सुरई के बीच में। लौटते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को मिडाउन पे खेला। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। मुकाबला चलता हुआ वडू नवगर और सुरई के बीच में। इस बीच गेंद खींच के मारा है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, हाई एंड सम 6 रन। अजय ये नहीं भूलना चाहिए, देखना है कि वहाँ पर ऑनफील्ड अंपायर रमीज रईस का 6 रन का इशारा, गजब का शॉट खेला है वहाँ पर। और देखिए, बहुत फॉर्म में इस वक्त वडू नौकर की बल्लेबाजी अजयगरज चल रही है। जी हाँ, लेकिन पहला विकेट जल्दी गिरा है। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अतुल गेंदबाजी कर रहे हैं। धीरज दुमाले के बल्ले से ये सिक्सर निकला है। अतुल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड घोषित के अंपायर ने। 1 रन से स्कोर। आई देवी वडू नौगर का 12 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का इस्तेकबाल है। इसके बाद सिटी क्रिकेट का मुकाबला जॉय कुमार टेमघर और जय मसोबा के बीच में। बढ़िया वापसी अतुल की।
देखिए अतुल ने केंद्रीय मंत्री चषक में भी बहुत गजब की गेंदबाजी की थी। फ्रंट लाइन बॉलर हैं सुरई के। अभी अभी सिटी क्रिकेट का मुकाबला उन्होंने खेला है नाना स्पोर्ट्स की ओर से। अतुल राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे धीरज धुमाले। बढ़िया गेंद आगे रखा था, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के पास। पहले ओवर का खेल समाप्त, 12 रन बने, वडूनगर के एक विकेट गिरा है और हम कह सकते हैं कि मिला जुला ओवर। जी हाँ, एक बड़ा हिट देखने को मिला वहाँ पर। धीरज ने शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वापसी करते हुए नजर आए गेंदबाज अतुल। अंतिम गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी और ज़रा सी स्टंप्स के ऊपर से चली गई थी। हर गेंद पर वैसे देखा जाए तो धीरज बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि धीरज को कई बार हमने देखा है कि जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा शुरुआती गेंदों में अपने आप को समय देते हैं, लेकिन आज अलग रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर आई देवी वडूनगर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। ग्रामीण पूल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। इसके बाद जो भी टीमें खेलने वाली है उन सभी टीमों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर या फिर टेलीविज़न सेट पर देखकर आप घर से ना निकले। आपको जो समय दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा, उससे आधा घंटा पहले ही आपको स्टेडियम में रिपोर्ट करना है, यहाँ पर पहुँचना है। तो आगे के मैचेस की रूपरेखा इस तरह से है। अगला मैच सिटी पूल से जॉय कुमार टेमघर और जय मसोबा पिंपलास के बीच में। उसके बाद 40+ का मुकाबला टेम्बौली और कालेर के बीच में रहेगा। फिर सिटी क्रिकेट का एक और मैच शिवाज स्पोर्ट्स और RD 4440 ओली के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद एक और सिटी क्रिकेट का मुकाबला रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स और धनीश 11 खोखसे के बीच में। फिर 40+ का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा भादवड़ और पाईगांव के बीच में। उसके बाद एक और सिटी क्रिकेट का मैच हम देखेंगे रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब के बीच में। ग्रामीण में काटई और कृष्णा एंटरप्राइजेस RCC पेट के बीच में एक बड़ा मुकाबला रहेगा। सुजीत पाटिल नया ओवर लेकर तैयार होते हुए। कमेंटेटर्स की मालूमात के लिए कि क्रिश इंटरप्राइजेस RCC पेट रंजीत मात्रे फेम टीम है, बड़ा नाम है। जी हाँ, थोड़ा सा करेक्शन, क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेट को हम एक्शन में देखने वाले हैं आज। सुजीत पाटिल सुरई एक्सप्रेस, ओ बढ़िया गेंद यॉर्कर, मजबूर किया डिफेंड करने के लिए केतन पाटिल जैसे इन्फॉर्म बैट्समैन को। आज केतन पाटिल थोड़ा खामोश बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। सिटी क्रिकेट से मुकाबला है करसन फ्लोरे फेम टीम जॉय कुमार के कैप्टन और पंकज घरत फेम टीम जय मसोबा पिंपलास के कैप्टन। दोनों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। सुजीत पाटिल स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद बैट्समैन को फॉलो करते हुए किए वहाँ पर सुजीत पाटिल ने, बाई का इशारा। देखिए सुजीत पाटिल के पास भी बहुत बड़ा अनुभव है और जब भी सुजीत पाटिल चले टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। जी हाँ, ये तो इतिहास बताता है। केतन पाटिल बहुत जल्दी पलटकर खड़े हो गए थे स्विच हिट के लिए और उसको बहुत जल्दी भाप लिया था गेंदबाज सुजीत ने। फील्ड की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्डमैन सीधा खड़ा है, एक डिपिच गली है, एक कवर में खिलाड़ी एक मिड ऑफ पे है, बैकफुट पे गए, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, लेकिन आसान सा कैच छूटा, कॉलिंग नहीं थी और कह रहे हैं खिलाड़ी कि उनके आंखों पे सूरज आ गया है। हालांकि कहीं सूरज खिलाड़ी आना बाकी है, आंखों पे सूरज आए चल जाए। कैच छूटा वहाँ पर आसान सा धीरज धुमाले का। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022। आज कहीं भी मत जाइएगा, सुपर फ्राइडे, सुपर मैचेस हैं और सिटी क्रिकेट और ग्रामीण के एक से बढ़कर एक मुकाबले। बैकफुट पे जाके पुल करना चाहते थे। बहुत दिनों के बाद अजय मैं देख रहा हूँ कि केतन पाटिल बल्लेबाजी में इस इनिंग में थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पा रहे हैं।
नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर लगते हैं। 15 पे पहुंचा है स्कोर। इस बीच एक गेंद ऑन द राइज खेला है, गेंद पीछे चली गई है। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 16 रन 1 विकेट। देखिए केतन पाटिल का भी आप एनालाइज कीजिए। वडूनगर के जो मैचेस हैं उसमें केतन पाटिल और दिनेश चौगले, ये 2 खिलाड़ियों का हमेशा बड़ा रोल रहा है, और आज थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं केतन पाटिल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक डटे हुए हैं क्रीज पर, ओपन करने आए हैं केतन, और कभी भी पलटवार कर सकते हैं। इस मरतबा स्विच हिट किया है और गेंद गैप में ट्रैवल होती भी 4 रन। ये भी तो जिद्दी हैं, जिद्दी क्रिकेट। बहुत अच्छा स्ट्रोक था इस बार अच्छे कंट्रोल के साथ ये स्विच हिट लगाया उन्होंने। ज़रूर गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब, और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर। दो ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो वडूनगर ने इस वक्त 20 रन बनाए। अगली 2 टीमों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। दोनों कैप्टन को मुकाबला है जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फ्लोरे फैम टीम, और उनके साथ जय मसोबा पिंपलास। अजय क्या कहते हैं 2 ओवर में 20? डू यू थिंक दिस इज द satisfied total made by वडूनगर बिकॉज मैच इन डे लाइट प्ले? मुझे नहीं लगता है कि कप्तान इस समय संतुष्ट रहेंगे या फिर बल्लेबाज भी संतुष्ट रहेंगे इस स्कोर से। दिन की रोशनी में मुकाबला हो रहा है, और हमने देखा है कि यहाँ पर दिन में काफ़ी बड़े बड़े टोटल्स बनते हैं, और विपक्षी टीम भी काफ़ी मजबूत टीम है जिनके पास अच्छे अनुभवी बल्लेबाज है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़े कम रन बने हैं पहले 2 ओवर्स में। इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, 1 रन बनता हुआ। दूसरे की कॉल और 2 रन पूरे किए धुमाले ने। इस मरतबा फिर से ऑन ड्राइव किया है, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है। अजय गरत देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर प्ले में रन नहीं आते, लेकिन बाद में तेज रन आते हैं। खास तौर पर जब आपके अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप उनसे उम्मीद करते हो कि पलटवार करेंगे, और दोनों भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। विकेट हाथ में है, उसका जरूर फायदा उठाया जा सकता है। हुक कर दिया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के ऊपर। अंपायर रमीज रईस का इशारा, 6 रन। फाइन लेग सर्कल के अंदर ज़रूर था, और सर्कल के बाहर भी रहता, बाउंड्री पर रहता तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता वहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम को, सुरई टीम को, क्योंकि परफेक्ट हुक शॉट था। हवाएं भी तेज़ बह रही है उस दिशा में, और बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए केतन के बैट से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर। 29 पे पहुंचा है स्कोर। अब केतन पाटिल ने अब कलर पकड़ना
शुरू किया है, और ये जब रंग में आते हैं तो गेंदबाजी के रंग उतार देते हैं। बैठक मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद अतुल की, 1 रन पूरा। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि सुरई के पास बहुत दमखम की बल्लेबाजी है। सुरई को अगर हम देखते हैं तो हमेशा सुरई खासतौर से धोबी तालाब स्टेडियम और मापुली, ये 2 इलाके जहाँ सुरई गजब की परफॉर्म करती है। काफ़ी अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, रुपेश पाटिल है, सुजीत है, विनोद है, ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है उनके पास। फुल टॉस गेंद, बीमार, और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, नो बॉल। रन कितने? नो बॉल जरूर है, लेकिन रमीज ये बताइए कि सिक्सर है या बाउंड्री है? रमीज ये बताइए 4 है या 6? 6 रन, 4 रन है। अपने डिसीजन को चेंज करते हुए अंपायर पहले बाउंस पे गई थी, 35 पे पहुंचा है स्कोर, लेकिन यस, आईसीसी के रूल के मुताबिक 2 ओवर में 2 बीमर भी आप डालते हैं तो फिर आप उस मैच में गेंदबाजी नहीं करेंगे। उनकी जगह पे विनोद पाटिल को लगाया गया है, अक्षय को लगाया गया है। अब अजय ये कह सकते हैं कि करे कोई और भरे कोई। अब अक्षय उनकी वो गेंद डालने आए हैं जो फ्री हिट है। जी हाँ, लेकिन उस चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा गेंदबाज अक्षय को, क्योंकि टीम के हित में आपको करना होता है। भले ही ये मुश्किल घड़ी है उनके लिए, लेकिन टीम को फ़ायदा पहुंचाने का ही प्रयास हर समय आपको करना होता है। अतुल ने थोड़ा सा निराश किया, मैच की पहली गेंद भी उन्होंने बीमर डाली थी और इस दूसरे ओवर में भी उन्होंने एक बीमर गेंद डाली और उस पर चौका भी लगा है, यानी कि 5 रन स्कोर में जुड़ गए हैं। स्कोर इस समय 35। लास्ट कॉल है दोनों टीमों के लिए। जय कुमार के कैप्टन और जय मसोबा पिंपलास के कैप्टन AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आके बैठना है। गेंदबाजी की शुरुआत होती भी, इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, धीरे से गेंद को पुश किया, ऑफसाइड में 1 रन बना। अजय क्या सोचकर बल्लेबाज ने पुश खेला था जबकि फ्री हिट गेंद थी? मेरे ख्याल से वो गेंद को पहले ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए थे, काफ़ी लेट रियलाइज़ किया था उन्होंने कि गेंद की लाइन क्या है, लेंथ क्या है और गति क्या है, जिस वजह से बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए और आखिरकार केवल पुश करते हुए सिंगल लिया है धीरज ने, तो फ्री हिट का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। अक्षय, अच्छी गेंद, कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 36 और विकेट गिरा है 1।
उगर या संघाचं विकेट्स डाऊन झालेले आहेत आईदेवी वडनवकर या संघाचे 36 धावा धावकावर आहेत. चौथ्या षटकातल्या पहिल्याच बॉलवर फलंदाज बाद झालेला आहे तो म्हणजेच धीरज धुमाळे आणि त्याची जागा भरून करण्यासाठी नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावर जातोय दिनेश चौगले, अनुभवाचं दुसरं नाव. आणि या अगोदर देखील तुम्ही त्यांचा दरारा या स्पर्धेमध्ये पाहिलेला आहे. आणि पाहूया मोक्याच्या क्षणाला दिनेश चौगले मैदानाच्या आतमध्ये इन होत आहेत आणि तो क्षण हा सामना आपल्या नावावर करतायत का पाहूया. देखिए दिनेश चौगले बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और पहले मैच में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था. दो वो बैट्समैन इस वक्त पिच पे मौजूद हैं जो वडू नवगर की सबसे अच्छी जोड़ी है. केतन सुरुवातीपासून खेळपट्टीवर आहे. सुरुवात थोडीशी अडखळ झाली, त्यानंतर मात्र वेग त्याने पकडला. यष्टीरक्षकाला बीट करून बॉल मागे येतोय. डिरेक्ट हिट जर असता तर कदाचित सिच्युएशन थोडी वेगळी पाहायला मिळू शकली असते. त्या ठिकाणी 22ची एक धाव मिळते, एका धावीची वाढ आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 37 या आकड्यावर. सिंगल्स डबल्स देखील तितकंच महत्त्वाचं गणित असते क्रिकेटमध्ये जेव्हा तुम्ही खेळत असता, कारण प्रत्येक बॉलवर काहीतरी धावफलकावर नोंद केली पाहिजे जेव्हा तुम्ही फलंदाजी करत असता. आणि या ठिकाणी जरी विथ द बॅट धावा येत नसतील तरी काय झालं, पण मात्र बाईची धाव देखील तितकीच महत्त्वाची ठरू शकेल या पहिल्या डावामध्ये आईदेवी वडनवगर संघासाठी. मोहितने चांगली सुरुवात केली या षटकाची आतापर्यंत. एक विकेट, त्यानंतर बाईची एक धाव. ऑन दी राईज ऑन टोज वर कनेक्ट केलाय, बॉला स्लॅश केलाय, ते म्हणजे स्वीपर कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी की 6 धावांसाठी की त्या ठिकाणी पंच लक्ष देतात. येस, 6 धावांसाठी हा षटकार. जॉय कुमार का मुकाबला होने जा रहा है. अगला इस बीच एक गेंद कट ज़रूर किया है, गेंद डीप पॉइंट पे एक रन. जॉय कुमार बनाम जय मसोबा पिंपलास सिटी क्रिकेट से मुकाबला है. देखना ना भूलिए आज सुपर फ्राइडे और बाली ट्रॉफी में सुपर से ऊपर मैचेस. फॅन्टॅस्टिक फ्रायडे वी कॅन से. आणि सकाळपासून चांगले मॅचेस प्रेक्षकांच्या दिमतीला आलेले आहेत. धावसंख्या 44 धावा. आईदेवी वडूनगर स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळतोय मिस्टर केतन. ऑन साइडला हुक केलंय, क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग लेगला, त्याला बीट करून बॉल सीमा रेषा पार. दमदार असरदार षटकार. भी मौसम जल्दी बदल जाते हैं, वैसे अपने आप को जल्दी बदल दिया केतन ने. शुरुआती इसमें बहुत ऑफ कलर लगे थे. अब जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं वहीं बल्लेबाजी कर रहे केतन पाटिल. हवा काफ़ी तेज चल रही है मैदान पे. आणि त्या हवेची साथेने फलंदाजी देखील चांगलीच केतनची पाहायला मिळाली आतापर्यंत. स्विच हिट करण्याचा निर्धार त्या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. बॉल तर मागे जातोय. 22ची एक धाव धावफलकामध्ये नोंद केली जाईल आणि एका धावेच्या वाढीनं धावफलक पुढे सरसावतोय आणि पोहोचतोय ते म्हणजेच 51 या आकड्यावर. 51 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 4. माना कि तेज़ हवाएं चल रही है, उसके बावजूद एक अच्छा टोटल यहाँ पे बना लिया है. पहले 2 ओवर में 20 आए थे, उसके 2 ओवर में 30 आए हैं
और डेथ ओवर बचा है, और मेरा अपना मानना है कि दो ऐसे बैट्समैन हैं जो 20 रन तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरई की गेंदबाज कौन आते हैं ये देखना होगा। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी, अगला मुकाबला जय कुमार बनाम जय मसोबा पिंपलास। तेज़ हवाएं चल रही है, तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे, और यही सबब था कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम ना खुदा के साथ रहे। क्या बात आहे, ही सर खूबी आहे सिद्दीक भावे सरांची. जसं वातावरण आहे त्या वातावरणाला अनुसरून खूप चांगली शायरी यांनी प्रेक्षकांसाठी पेश केलेली आहे. तुर्तास चांगला खेळ आतापर्यंत आयदेवी वडुनवकर संघाचा पाहायला मिळते. जो ग्रामीण संघाची जी जर्सी आहे त्याच रंगाची जर्सी आणि किट त्यांना या बाली चषकामध्ये देखील मिळालेलं आहे. तर पाहूया आपलंसं केलं या स्पर्धेला आतापर्यंत आयदेवी वडुनव संघाने. पण मात्र गोलंदाज देखील तितकाच महत्त्वाचा असेल केतन, जो शेवटच्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारते. स्लॉग ओव्हर खरं तर एक जबाबदारीचं षटक असतं आणि ती जबाबदारी एक तितक्याच टॅलेंटेड बॉलरला दिली जाते. आणि पाहूया त्या जबाबदारीचा स्वीकार करताना केतन धावांना गतिरोधक बसवेल का, कारण 51 धावा धावफलकावर आहेत. जवळपास 13च्या धावगतीने आयदेवी वडुनवकर खेळतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा क्रिस बॉक्सच्या कोण्यावर जाऊन ऑन साईडला पुल केले क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. एलिव्हेशन मिळालं नव्हतं या स्ट्रोकला. बॉल कलेक्ट करून थ्रो करेपर्यंत एक धाव मिळते. धाव संख्या 52. शेवटचं षटक आहे आणि त्याचमुळे आक्रमक ॲग्रेसिव्ह प्रवृत्ती तर नक्कीच बॅटर्सकडून पाहायला मिळणार आहे. पण या ठिकाणी मात्र तितकंसं प्रॉपर कनेक्शन होऊ शकलं नाही आहे. आणि आता पुन्हा एकदा तुम्हाला स्ट्राईकवर पाहायला मिळतील दिनेश चौगुले, जे या मैदानावर आताच्या घडीला आणि या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ या अगोदर त्यांनी केलेला आहे. आणि तोच खेळ यापुढे नेतील का, की केतनचं कडवं आव्हान असेल या महत्त्वपूर्ण षटकामध्ये. एक कॉन्टेस्ट आहे केतन वर्सेस दिनेश, आणि पाहूया त्या कॉन्टेस्टचा स्वीकार करताना कुठला खेळाडू पुढे जातोय. केतन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हलकीशी गती परिवर्तन केलं, बॅटच्या टोला कनेक्ट होऊन बॉल जाईल फ्लाय स्लिपला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता, बॉलला अडवेपर्यंत मात्र एक धाव मिळते. एका धावीची वाढ आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 53 या आकड्यावर. बऱ्यापैकी अडवलेलं आहे केतन या षटकामध्ये. पहिल्या 2 बॉल्सवर फक्त 2 सिंगल्सच गोळा करता आलेले आहेत. दोन्ही सेट बॅटर आहेत आणि सेट बॅटर असताना मात्र एक आव्हान होतं केतन जवळ की या फलंदाजांना कसं अडवू शकेल, आणि त्याने मात्र व्हेरिएशन पूर्ण दाखवलं आणि व्हेरिएशन दाखवताना चांगली गोलंदाजी. यावेळेस मात्र स्ट्रोक तितकासा प्रॉमिसिंग आहे का, तर गॅपमध्ये बॉल जाईल आणि बॉल सीमारेषा ओलांडेल. पंचांकडून 4 धावांचा इशारा, चौकार. रमीज रईस यांचा देखील इशारा खूप जबरदस्त एनर्जेटिक इशारे रमीज रईस करत असतात जेव्हा 4 धावा 6 धावा किंवा वाईड बॉल नो बॉलचे इशारे करतात. आणि दुसरे पंच आहेत ते म्हणजेच फारुख बर्डी. यावेळेस पुढे ठेवण्यात आला होता, ड्राईव्ह केलंय, बॉल जाईल लॉंग ऑन मध्ये. त्या ठिकाणी दीपन क्षेत्ररक्षक पुढे येईपर्यंत 2 थ्रो केला तर 2 धावांचा कॉल आहे. कॉल कम्प्लीट केला जाणार आहे. थ्रो थोडासा वाईड ठेवण्यात आला होता आणि त्याचमुळे या 2 धावा मिळतात. बघा थ्रो परफेक्ट व्हायला हवा. क्षेत्ररक्षण फक्त बॉलला अडवून पूर्ण करता येत नाही, तर तुम्हाला योग्य त्या एंडला थ्रो करावा लागतो आणि तेच कुठेतरी पूर्ण करता आलं नाही. त्याचमुळे एका धावेला 2 धावांमध्ये परावर्तित केलं जाते आयदेवी वडुनवकर संघाचे केतन आणि दिनेशच्या माध्यमातून 2 धावांची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच एकूण 59 या आकड्यावर. 2 गडी बाद 59 धावा. चांगल्या पद्धतीने खेळ या 2 संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. बॅटिंग पॅकेज तर स्ट्रॉंग आहे जयदुर्गा सुरई या संघाकडे, त्याचमुळे जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला प्रॉमिसिंग नाही आहे, बॉल जाईल वाईडिश मिड ऑन रिजन म्हणून काऊ कॉर्नरमध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने, फक्त एकच धाव मिळणार आहे. एका धावेची वाढ आणि धावसंख्या जाते 60 या आकड्यावर. 60 रन्स ऑन बोर्ड. आणि आता मात्र या पहिल्या डावातला शेवटचा बॉल शिल्लक असणार आहे. बऱ्यापैकी रोखलेला आहे कारण 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावा होत्या आणि 5 बॉल्समध्ये फक्त 9 धावा खर्च केलेल्या आहेत केतनने. तर महत्त्वाचं आहे, विकेट जरी मिळाला नाही आहे तर देखील स्लॉग ओव्हरमध्ये एक चांगलं इकॉनॉमिकल षटक आतापर्यंत हाताळलंय केतनने. स्ट्राईकवर दिनेश. खूप जास्त बाहेर बॉल पंचांच्या वतीने पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो एनर्जेटिक डिसिजन. वाईट बॉल
शोल्डरचा खूप जास्त वापर केला गेला. अँगल तर त्याला मिळतोच आहे, कारण तो लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटनं मारा करतोय. मात्र ते अँगल मिळताना जास्त पेस देण्याचा प्रयत्न केला गेला बॉलला आणि त्याच प्रयत्नांमध्ये तो फसलाय आणि वाईड बॉलची एक धावफलकामध्ये ॲड केली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 गडी बाद 61 धावा. आई देवी वडूनवकर. लास्ट बॉल. पुन्हा एकदा शरीरापासून दूर होऊन ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक पूल केले. क्षेत्ररक्षक आहे काऊ कॉर्नरला. कॅच कॅरी करताना मात्र त्या ठिकाणी चुकामुक होते. कॅच मिस होतो. 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. तिसऱ्या धावासाठी दिनेश चौगले पळतात. त्या ठिकाणी 3 धावा पूर्ण केल्या जातील का पाहूया. तर नाही. तिसरी धाव पूर्ण करताना मात्र पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचू शकले नाही दिनेश चौगले. फक्त 2 धावा या धावफलकामध्ये ऍड केल्या जातील. 2 धावांची वाढ आणि 2 धावांच्या वाढीने धावफलक पुढे सरसावलाय. पोहोचतोय 63 या आकड्यावर आणि जिंकण्यासाठी जय दुर्गा सुरई संघाला 30 बॉल्समध्ये 64 धावा पूर्ण कराव्या लागतील. जाऊया आपण डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज असतील सिद्धीजी बाबे पुढील सामन्याचा टॉस करण्यासाठी. ओव्हर टू यू. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल. टॉस कमेंट्री बॉक्स इस वक्त डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में हम खड़े हैं और इसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोनीचकर और अफसानवी एक्स मैर जावेद दलवी साहब। मैच रेफरी को जुड़ जाना है, मुझसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, तालीम में, एजुकेशन में जो हैसियत दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, लंदन के, कमेंट्री में वही हैसियत हरीश पंड्या की है। मोस्ट वेलकम हरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी के परशुराम टावरे स्टेडियम में, जहां आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स। मुकाबला होने जा रहा है सिटी क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, ऑरेंज वर्सेस ब्लू, यानी कि जॉय कुमार जो जॉय के साथ खेलते हैं और जय मसोबा पिंपड़ास जिसका अलग है क्लास, वो है पिंपड़ास। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले साहब आ रहे हैं। अब आइए हमारे गेस्ट को बुलाते हैं। मुजीब शेख और अशीर अंसारी, पायनियर के हार्ड हिटिंग बैट्समैन, बुम बुम अशीर जो सिद्दीक भाई ने नाम दिया है। आइए मुजीब भाई शेख और अशीर अंसारी। आज इस प्रतियोगिता का 13वां दिन है और अब आखिरी 3 दिन बचे सिद्दीक भाई और काउंटडाउन हैज बिगन, प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी एंड फाइनल। यस, आइए अशीर भाई आपका स्वागत है। मुजीब भाई आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुजीब भाई की एक खास बात है, जब जब क्रीज मार्किंग रहती है, बाकी कोई भी बैकएंड में काम होता है, मुजीब भाई बिल्कुल मन लगा के शिद्दत से काम करते हैं। और अशीर अंसारी पायनियर के आधार स्तंभ खिलाड़ी है, हार्ड हिटिंग बैटर है और आज आप दोनों हमारे साथ बतौर गेस्ट उपस्थित है, ये भी हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो ये मैं टॉस कॉइन आपको दिखाना चाहूँगा। एक तरफ AB यानी कि अल्ताफ बाली के इनिशियल्स हैं, दूसरी तरफ है बाली ट्रॉफी 2022। कॉल आपको टॉस कॉइन फ्लिप करने से पहले देना है। बाली ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी। देखना है क्या फैसला आता है। दोबारा उड़ेगा कह रहे हैं, वहाँ पर हो गया है। यस, सो कॉल इज AB। जॉय कुमार ने टॉस जीता है। जॉय कुमार के कैप्टन करेश मात्रे को रॉलेक्स मेडिकेयर के फाहद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा पुरस्कृत की गई ये मेडिकल किट बैग और रियल स्पोर्ट्स के और रियल स्टील के ओनर वसीम भाई अंसारी द्वारा बहुत ही खूबसूरत कैप पहनाई जा रही है अशीर भाई द्वारा। मुजीब भाई और अशीर भाई, अल्लाह आपको बहुत नेकी और बरकत से नवाजे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वेरीफाई कराता हूँ, टॉस जब नीचे गया था उस वक्त तो हुआ था। आइए हम बात करते हैं दोनों कैप्टनों से। करेश, जॉय कुमारने नाणेफेक जिंकली आहे, काय निर्णय घेतलाय? फिल्डिंग करू। दुपारची मॅच आहे म्हणून खास करून फिल्डिंग घेतली आहे, कारण वारा वगैरे असतो? हां, फिल्डिंग करू, कारण का बॅटिंग साईड आमची चांगली आणि बॉलिंग साईड पण चांगली। ग्रेट। आणि मागील संघामध्ये काय बदल असणार आहे का? नाही नाही, सेम टीम राहील। एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, आता इथून शुक्रवार, शनिवार, रविवार काउंटडाऊन सुरू झाला आहे। तुला असं वाटते आता प्रत्येक संघासाठी छोटी चूकसुद्धा महाग पडणार आहे? हां, कारण की आता ज्या काही मॅचेस राहिल्या त्या सगळ्या टीम्स पॉवरफुल आहेत आणि चांगल्या आहेत आणि एकदम बॅलन्स टीम आहेत, त्यामुळे एकही चूक झाली तर ती आपल्याला या टुर्नामेंटमधून बाहेर काढू शकते। धन्यवाद। करेश, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। 2019 की बाली ट्रॉफी की तरफ हम देखते हैं, सिर्फ बेस्ट बैट्समैन आपने ही थे, बहुत सारे इनामात जीते।
क्या बात है कि करेश मात्रे का वो फॉर्म जो हमेशा का रहा है बाली ट्रॉफी में हम देख नहीं रहे या इस मैच में दिखा नहीं जा रहे? नहीं, अभी ये मैच से तो मैं ट्राई करेगा कि मेरा 100% परफॉर्मेंस 2019 के ऐसा हो। और ग्रामीण की बात है तो मैं थोड़ा नए बच्चों को आगे कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके बड़े मैचेस लगेंगे तो वो लोग भी परफॉर्मेंस करें। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त हेमंत है। हेमंत, ये बताइए कि अभी तक आप दोनों के बीच में सिटी क्रिकेट में कोई मुकाबला हुआ नहीं और होने भी जा रहा है सुपर से ऊपर शो में। पहले ये बताएं कि अब तक बाली ट्रॉफी में टीम जो खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं कि टीम 100% दे रही? हाँ, टीम 100% दे रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। टॉस जीते तो क्या करते? टॉस का कोई मायने नहीं है, लेकिन टॉस जीतता तो फील्डिंग ही करता था। बल्लेबाजी मिली है। देखिए आपके पास बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है। कितने रन का रखना चाहेंगे करिश मात्रे एंड कंपनी के सामने? 70 के ऊपर जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके भी पास अच्छी बैटिंग लाइन है। कोई रद्दो बदल है? शिवदास नहीं खेलेंगे तो मैच में इंजर्ड हुए पुराने मैच में। और ये बताइए कि कैप्टन अपने तरफ से 100% देंगे? हाँ, क्योंकि एक बाली ट्रॉफी में हाईएस्ट पार्टनरशिप का आपका रिकॉर्ड भी है, 103 रन्स। तो दोस्तों, द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज करेश मात्रे, जय कुमार वन द टॉस, selected ball first. Back to the Pandurang Tharma Patil commentary box. Ajay Gharat and Rahul Bhoir is there. थैंक यू सो मच सिद्दीक जी बाबे एंड हरीश जी पंड्या। 64 रनों का टारगेट, बड़ा मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में ग्रामीण पूल का, जयदुर्गा सुरई और आई देवी वडुनगर के बीच में। रुपेश पाटिल और अक्षय आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए जयदुर्गा सुरई की ओर से। रुपेश पाटिल अच्छे फॉर्म में है और उस अच्छे फॉर्म का यहाँ पर फ़ायदा उठाना होगा। एक लंबी पारी ज़रूर उनसे कहीं ना कहीं अपेक्षित रहेगी उनके समर्थकों को। पहला ओवर लेकर उज्जवल, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है लेकिन गैप में निकाल दिया है। बढ़िया शॉट, पॉइंट और कवर के दरमियान से निकाला और वहाँ पर फील्डिंग भी बढ़िया देखने को मिली, पैर से रोका गया। 2 रन लेने का अवसर था वहाँ पर रुपेश के पास। अच्छे स्ट्रोक के साथ राहुल शुरुआत की है रुपेश ने। नक्कीच एक चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते। 60+ टार्गेट आहे दरम्यान बघतो आपण अजय गरत 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये आणि बघतो आपण दरम्यान जर वडुनगर टीमचा आपण विचार केला तर बॉलिंग यांचा प्लस पॉईंट आहे। जी हाँ, 4 बेहतरीन गेंदबाज है उनके पास, अच्छा बॉलिंग यूनिट है। ऊपरी किनारा, गेंद हवा में, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। ऐसे लगता है कि पूरा एफर्ट वहां पर लगाया नहीं गया और ज़्यादा तेज़ गति से मेरे ख्याल से खिलाड़ी गेंद की तरफ पहुंच सकते थे और ये मुश्किल कैच जो था उसको लपका भी जा सकता था, लेकिन पूरा एफर्ट कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। किस्मत अच्छी है रुपेश की, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर्स में 64 रन राहुल बनाने हैं। ऐसे में शुरुआती ओवर्स तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो आई देवी वडुनगर की बल्लेबाजी रही थी, पावर प्ले में उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ 20 रन बनाए थे, लेकिन पारी को बहुत अच्छी तरह से पेस किया गया। उसके बाद आखिर के 3 ओवर्स में 43 रन उनके बल्लेबाजों ने बनाए। इसी बीच यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोपराइटर महबूब गौरी साहब का, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। नक्कीच आपल्याला मोठ्या संख्येनं पाहुणे देखील पहिल्या दिवसापासून आपल्याला पाहायला मिळतात बाली ट्रॉफी आणि नक्कीच अल्ताफजी बाली सरांवरती असलेला हा प्रेम आहे आणि नक्कीच कमवलेली ही माणसं आहेत। बघतो आपण सातत्यानं भरपूर मोठ्या संख्येनं आपल्याला पाहुणे पाहायला मिळतात। आता स्पर्धा नक्कीच बघतो आपण जवळपास आलेली आहे, त्या अनुषंगाने आपल्याला भरपूर पाहुणे मोठ्या संख्येनं आपल्याला बाली ट्रॉफीमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द स्टंप्स, शॉट ऑफ लेन, पुल कर दिया है, गजब का स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर। ग्रेट शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो। अकूट टप्पा चौधारी रेडी होते, त्या दरम्यान बॅटर बघतो आपण मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय देखील रेडी असल्या कारणाने नक्कीच हा शॉट भरपूर चांगला आपल्याला पाहायला मिळाला। सुरई टीम के पास ये 2 बल्लेबाज जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, दोनों भाई अक्षय और आकाश। और पिंच हिटिंग के लिए ज़्यादातर इन दोनों भाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर आए हैं आज बल्लेबाजी के लिए, पहली गेंद पर छक्का जड़ा है उन्होंने। गति में हल्का सा परिवर्तन भी करने का प्रयास किया था उज्जवल ने, लेकिन लेंथ में कहीं ना कहीं चूक गए। तर लेंथ आपल्याला खराब आहे दरम्यान पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। छोटी गेंद मानो खोटी गेंद, तुमचाच हा शब्द आहे। और बहुत तगड़ा छक्का जड़ा है उस पर, काफ़ी दूर गेंद को भेज दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से सीधे स्टेडियम के बाहर। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 9 रन
बिना किसी नुकसान के। सलामी बल्लेबाजों की सोच काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। पावर प्ले में मुझे लगता है कि 25-30 या फिर उससे भी ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे ताकि नॉन पावर प्ले ओवर्स में ज़्यादा दबाव ना रहे। इस बार फुल लेंथ गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को और एक तेज सिंगल इसी बीच। नक्कीच सिंगल डबल धाव देखील महत्त्वाचे असणार आहे अजय गर्द. आपण बघतोय षटकार प्रत्येकी वेळेस तुम्हाला षटकार चौकार येणार नाही आहे. सिंगल डबल धाव देखील भरपूर महत्त्वाचे आहे. जसं मुंबईची लाईफलाईन ट्रेन आहे तसं क्रिकेटची लाईफलाईन आहे सिंगल डबल धाव. और ख़ास तौर पर जब टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके पास राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से बीच बीच में स्ट्राइक भी रोटेट होती रहेगी तो बॉलर के लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। लाइन और लेंथ को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, खास तौर पर लाइन को एडजस्ट करना। इस बार जगह दे बैठे लेकिन कैप में खेल नहीं पाए। हालांकि कवर पॉइंट पर मिस फील्ड गेंद पीछे जा रही है और जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन मिले। स्लॉपी वर्क नाही, संधी कुठली सोडली जात नाही आहे. नक्कीच बघतो आपण हाफ चान्स आहे त्याला फुलमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. जेव्हा नक्कीच टार्गेट मोठं असतं तेव्हा संधी जशी मिळते ना मिळते त्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे आणि जास्तीत जास्त चान्स या दरम्यान जसा नक्कीच येतील त्यांना मात्र नक्कीच कव्हर करणं गरजेचं असणार आहे आणि हाफ चान्सला पुलमध्ये लगेच कव्हर केलं. जिथे सिंगल पण नव्हती तिथे या 2 धावा. एक रन बेशकीमती। अब तो लगभग अपने अंतिम चरणों में ये टूर्नामेंट पहुंच गया है। प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल्स, इस तरह की मैचेस अब शुरू हो गए हैं और यहाँ पर एक गलती और गेम पलटी हो सकता है। एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ओवर पिच बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। जय दुर्गा सुरई टीम की पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। जशास तसं प्रत्युत्तर टिट फॉर टॅट आपण नक्कीच म्हणू शकू. जी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. झालं, वे कमी घ्या प्लीज. अंपायर सांगत असताना सूचना करत असताना फर्स्ट वॉर्निंग आता मात्र करतात अंपायर देखील. जास्त वेळ आपल्याला खर्च करायचा नाही आहे म्हणून आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची. पहिल्या ओव्हरचा केस संपलाय. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस एक पॉझिटिव्ह थिंकिंग ना आता मात्र मैदानाच्या मध्ये दोन्ही सलामीवीर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. सुरुवात चांगली करणं गरजेचं होती. ती चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. रुपेश पाटील आणि मैदानाच्या मध्ये बघतो आपण फलंदाज अक्षय पाटील. 2 चांगले खेळाडू आहेत, चांगले बॅटर आहेत आणि नक्कीच एक चांगला बॅटल तुम्हाला पाहायला मिळेल नक्कीच मैदानाच्या मध्ये, यामध्ये शंका नाही आहे. जी हाँ, आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 12.80 रन प्रति ओवर का था, उसको अब सीधे 12 पर लेकर आए हैं पहले ओवर के बाद दोनों सलामी बल्लेबाज। बहुत आकर्षक शॉट खेला था अंतिम गेंद पर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया था रुपेश पाटिल ने। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। एक चौका और एक छक्का पहले ओवर में देखने को मिला। सिक्सर जड़ा था अक्षय ने। तो दोनों के काफ़ी आक्रामक और तीखे तेवर नज़र आ रहे हैं और जल्द से जल्द यदि इस जोड़ी को तोड़ा नहीं गया तो फिर इस मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है आई देवी वडुनगर के लिए ना. डेफिनेटली. आणि बघतो आपण तालुका क्रिकेटचा विचार केला तर या 2 टीम एक मोठे संघ नक्कीच आपण सातत्याने यांच्याकडे बघत असतो. दोन्ही टीममध्ये प्रॉपर खेळाडू आहेत आणि नक्कीच मोठ्या मॅचचे मोठे प्लेयर आहेत. भरपूर वर्षाच्या नंतर बघतो नक्कीच कॅप्टननं सांगितलं की 2 ते 3 वर्षाच्या नंतर पुन्हा एकदा आमने सामने वडुनगर आणि सुरई संघ आलाय म्हणजे एक चांगली कॉन्टॅक्ट असणार आणि खास करून बाली ट्रॉफी आहे इथे 100% कमिटमेंट द्यावी लागेल. वारा देखील बघतो आपण आता लेफ्टी बॅटरसाठी अनुकूल वातावरण आहे आणि लेफ्टी बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच अक्षय जो आहे त्याला मात्र पिंच हिटिंगसाठी सुरुवातीलाच कॅप्टनने पाठवून दिलाय. जी हाँ, इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि ओपनिंग जोड़ी में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। लेफ्टी बैट्समैन को ज़्यादातर हम देखते नहीं है। जयदुर्गा सुरई की ओर से विनोद पाटिल आते हैं ओपन करने रुपेश के साथ, लेकिन आज अक्षय आए हैं। धीरज की पहली गेंद हवा में खड़ी हो गई है। फील्डर बहुत दूर नज़र आ रहे हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। ओहो हो, विकेट कीपर का क्या ज़बरदस्त प्रयास था प्रशांत का, लेकिन उनके पहुँच से काफ़ी बाहर थी गेंद, उनसे कोसों दूर थी गेंद, लेकिन फिर भी वो कैच के लिए ट्राई कर रहे थे। 2 रन लेने का मौका था इसी बीच बैट्समैन के पास ना. प्रयत्न चांगला असणं गरजेचं आणि टीमचे कॅप्टन आहेत. कॅप्टनची प्रमुख भूमिका असते. कॅप्टननं 100% दिला तर त्याची नक्कीच प्लेयर 100% देतात आणि तो प्रयत्न केला. हरकत नाही, या झेल भरपूर दूर होता मात्र प्रयत्न करणं गरजेचं असतं. प्रयत्नाती परमेश्वर असं म्हटलं जातं आणि या मॅचमध्ये प्रयत्न आता मात्र सुरू होत असताना एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. धीरज धुमाले वडुनगर के एक्सप्रेस बॉलर माने जाते हैं। काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं और यॉर्कर बाउंसर डालने की अच्छी क्षमता है उनके अंदर।
लेकिन इस बार दिशा से भटके, उस पर पड़े फटके, लंबा हिट, 6 रन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर्स समझ से थोड़ी परी है। हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में तेज हवाएं बह रही है और लेग स्टंप की दिशा में वो भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी हो रही है। ज़रूर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी रखा गया है, लेकिन अक्षय जो है वो एक ज़बरदस्त पावर हिटर है और जब उनकी टाइमिंग सही होती है तो फिर किसी भी मैदान पर वो छक्का जड़ सकते हैं। ये गेंद भी उन्होंने स्टेडियम के बाहर भेज दी थी। इससे पहले भी जो छक्का लगाया था वो भी स्टेडियम के बाहर गेंद चली गई थी। कमाल की बैटिंग करते हुए अक्षय। नक्कीच रणनीती असणं खूप गरजेचं असतं दरम्यान नक्कीच तुम्ही जर जेव्हा खेळण्यासाठी उतरता तेव्हा नक्कीच मॅनेजमेंट आणि नक्कीच तुमच्या दरम्यान नियोजन असणं गरजेचं खूप महत्त्वाचं आणि गरजेचं असतं. षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 24 वरती पोहोचते. नियोजनात मात्र पूर्णपणे आपल्याला साफ पाहायला मिळतोय. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. विनोद पाटील सारखा एक चांगला खेळाडू असताना देखील ओपनला मात्र बघतो आपण अक्षयला पाठवलं. अक्षय पहिल्या मॅचमध्ये नव्हता, दुसऱ्या देखील मॅचमध्ये नव्हता, मात्र या मॅचमध्ये अक्षय खेळतोय आणि त्याचा फायदा होत असताना जयदुर्गा सुरईला मॅनेजमेंट अप्रतिम केली या जयदुर्गा सुरईने या मॅचमध्ये अजय करत. जो प्लानिंग आपको करनी ही पड़ती है, प्लानिंग तो हर कोई टीम हर कोई खिलाड़ी करता है, लेकिन प्लानिंग के तहत काम करना भी ज़रूरी है। प्लान बनाना और उस प्लान पर मैदान में अमल करना दो अलग अलग चीज़ें होती है। यहाँ पर प्लानिंग भी सही है और एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जयदुर्गा सुरई का। 6 रनों से स्कोर 24 पर पहुँच चुका है, यानी कि अब यहाँ से और 40 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए जयदुर्गा सुरई को। वडुनगर टीम को अब ब्रेक थ्रू चाहिए। विकेट टेकिंग गेंदबाज इस समय आक्रमण पर है धीरज दुमाले। इस बार सामने खेला है, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट मिलते मिलते रह गया। आसान सा कैच, लेकिन उसको मुश्किल बना दिया गया। मिड ऑफ के खिलाड़ी कैच नहीं कर पाए। काफी निराश है वहां पर दिनेश चौगुले, जिनके हाथों से ये कैच ड्रॉप हुआ है। दिनेशकडनं नक्कीच अशा मात्र अपेक्षा अजिबात नाहीयेत, कारण का बघतो आपण आज सोपा जाईल तो स्वतःच नक्कीच हार्ड करून घेतला आणि या मॅचमध्ये महत्त्वाची मॅच आहे. लपटे बॅटर आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि आतापर्यंत अक्षयने इम्प्रेस केलं, त्याने चांगली बॅटिंग केली आहे, त्याचा जेल सोडला आहे. आता हा जेल कदाचित महागात पडू शकेल येणाऱ्या काळामध्ये. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा जेल जिंका हा क्रिकेटचा गेला ब्रीद वाक्य आहे. जेल सोडल्याच्या नंतर आता कदाचित अजून काही विस्फोटक विध्वंसक फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळेल की काय या मॅचमध्ये. मार तो दोनों तरफ से पड़नी शुरू हो गई है। दोनों सलामी बैटर्स आकर्षक और आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। स्कोर अब 25 पर पहुंच चुका है। स्ट्राइक इस समय रुपेश पाटिल के पास। ऑफ स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन चूक गए। अच्छा पेस वहां पर निकालते हुए, और ये तो खासियत है उनके पास, रफ्तार काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि उन्होंने गुडलेन से हल्का सा पीछे ही रखा है। पहली 3 गेंदें तो थोड़ी शॉर्ट रखी थी, ये गेंद हालांकि गुडलेन पर रखी थी। इस बार उछाल थोड़ा ज़्यादा था, गति भी थोड़ी ज़्यादा थी। ओ खूबसूरत गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क की कमी थी, बाल बच गए। बैट के बाहरी किनारे को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, वेगावरती स्वार होऊन मात्र हे चेंडू जागा नक्कीच टाकत असताना बॉलिंग किती चांगली पाहायला मिळते. नक्कीच बघितलं जातं एक्झॅक्टली बॅटर कुठ्या दरम्यान खेळतोय आणि नक्कीच जसा तो शपल होतोय तशी नक्कीच आता मात्र बॉलिंग केली जाते. फलंदाजाला रीड करून बॉलिंग पाहायला मिळते. अच्छी वापसी करते हुए धीरज। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पैर पर लगी, सवाल भी पूछा गया लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने का प्रयास हुआ था, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। लेग बाइस के जरिए सिंगल आया है अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 26 रन बिना किसी नुकसान के, यानी कि बचे हुए 3 ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है। मैच अभी भी काफ़ी रोचक स्थिति में बना हुआ है ना. डेफिनेटली अजूनही मॅच बघतो आपण, भरपूर आपल्याला चांगली इथनं पाहायला मिळणार, कारण का अजूनही या मॅचमध्ये दावा बनवायचा आहेत. अजूनही मॅच आपण बॅलन्सच म्हणू शकू. मात्र प्लस पॉईंट या मॅचमध्ये असा आहे, चला वेळ कमी का प्लीज, की विकेट एकही अजून गमावला नाही आहे. 10च्या 10 नक्कीच बघतो आपण. या दरम्यान अजूनही फलंदाज जे आहेत ते मात्र 10 विकेट अजूनही हातामध्ये आहेत. येणारा नक्कीच आपण जर फलंदाजीचा विचार केला तर चांगले खेळाडू अजून या दरम्यान खेळाडू कक्षामध्ये जयदुर्गा सुरई टीमच्या आहेत. मात्र चांगला खेळ आतापर्यंत या दोन्ही सलामीवीरांनी सलामी तर मात्र चांगली दिली आहे या मॅचमध्ये जयदुर्गा सुरईसाठी. देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं।
और लगता है कि गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। जी हाँ, गिरीश पाटिल आक्रमण पर आते हुए। गिरीश बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, साथ में हम देखें तो दिनेश चौगुले भी एक अच्छे बॉलर है, राजा है जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी है। तो बॉलिंग में तो विकल्प काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी। तो गिरीश पाटिल पहले परिवर्तन के तौर पर आक्रमण पर आते हुए। 18 गेंदें शेष है, 38 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जयदुर्गा सुरई को। गिरीश अपना वार्म अप वहाँ पर करते हुए, कंधे खोलते हुए। हमारे बीच शिवशंकर आइसक्रीम सेंटर के राहुल गुप्ता साहब यहाँ पर पहुँचते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के ओनर, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच में गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। बाली ट्रॉफी 2022 में आपका तहे दिल से स्वागत। गिरीश राइट आर्म ओवर द विकेट, लोफुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है। हल्का सा मिसफील्ड और ये पर्याप्त है इन दोनों बल्लेबाजों के लिए 2 रन लेने के लिए। जरा सी भूल हुई वहाँ से, उसका पूरा फायदा उठा। नक्कीच इथे आता मात्र चुकीला माफी नाही आहे, कारण का आता मासे सर्व आपल्याला टप पाहायला मिळतील, कारण का इथनं जर चुकी केली तर मात्र पुढल्या वर्षी आता मात्र पुन्हा प्रयत्न करावे लागतील आणि संधी कुठली सोडली जात नाही आहे। मैदानाच्या आतमध्ये अक्षानी, मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना रुपेश पाटील। विकेट की तलाश में वरुण अवगर, शॉर्ट पिच गेंद टॉप एज लगा है, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर काफ़ी सतर्क है, फील्ड भी किया उन्होंने, लेकिन तब तक 1 रन तेज़ी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज। शॉर्ट पिच गेंदबाजी हालांकि खतरे से खाली नहीं होती है जब फाइन लेग सर्कल के अंदर रहता है। आणि वारा देखील आपल्याला भरपूर वेगानं पाहायला मिळतोय। मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण वारे देखील भरपूर आहेत आणि त्याचा आता मात्र कदाचित फायदा घेत असताना बॅटर देखील, कारण का लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे, बॉलरला देखील सातत्याने नक्कीच फिल्डिंगमध्ये चेंजेस करावे लागतात जेव्हा जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होती आहे, आणि ही मॅच देखील तेवढीच महत्त्वाची इम्पॉर्टंट आहे, आणि जोर आता मात्र दोन्हीही संघ लावतील या सामन्यामध्ये, यामध्ये अजिबात शंका नाही आहे। आज एक अलग रणनीति के साथ गिरीश गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका बॉलिंग रनअप भी देखिए उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। आमतौर पर लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पर 2 रन आए, दूसरी गेंद पर सिंगल आया है, स्कोर 29 रन। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी। बॉलिंग रनअप छोटा है, लेकिन लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी मेंटेन करते हुए। विकेट टू विकेट बॉलिंग आहे, संधी दिली जात नाही आहे। चेंडू बघा पडल्याच्या नंतर अजिबात बाउन्स देखील झाला नव्हता, चांगला चेंडू गिरीशचा। यहाँ से समीकरण 15 गेंदें शेष है, 35 रनों की आवश्यकता। और स्विच इट करना चाहते थे, चतुराई भरी गेंद, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रखा था, एक और डॉट गेंद। अप्रतिम अप्रतिम आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते। दबाव प्रेशर आता मात्र क्रिएट करत असताना गिरीशनं भरपूर चांगली गोलंदाजी केली। वेगानं चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न नाही आहे, लेंथवरती जास्त फोकस केल्याने लक्ष दिलं या मॅचमध्ये। अक्षय ने शुरुआत धमाकेदार की थी, लेकिन अब स्ट्रगल करते हुए। गिरीश के सामने इस बार शॉर्ट गेंद थी, हुक करना चाहते थे, चूक गए, लेकिन वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर जयदुर्गा सुरई को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान के। कोई भी विकेट अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव जरूर बन रहा है बल्लेबाजों पर। 34 रनों की अभी भी आवश्यकता है, मात्र 14 गेंदें शेष। रोमांचक स्थिति में यह मैच। अप्रतिम आपल्याला मॅच पाहायला मिळते। दबाव नक्कीच, कारण का अजयने सांगितल्याप्रमाणे दबाव तर आता आपल्याला पाहायला मिळतो बॅटरवरती, कारण का डॉट चेंडू आतापर्यंत 2 तो खेळला, आणि तो दबाव आता मात्र पूर्णपणे आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅचमध्ये फलंदाज अक्षय पाटीलवरती। कुछ फील्डर्स की अदला बदली की जा रही है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, फाइन लेग सर्कल के अंदर है, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, एक बैकवर्ड पॉइंट है सर्कल के अंदर, और ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ है, थोड़ा वाइड है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है। इस बीच ऊपरी किनारा लगा है, शॉर्ट फाइन लेग पर मिसफील्ड गेंद पीछे जा रही है, लेकिन बढ़िया बैकअप, शॉर्ट थर्ड मैन से खिलाड़ी गेंद पर आए और निश्चित रूप से उन्होंने 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार फील्डिंग, खूप चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते। दावीतनं एक मिळेल मॅच, नक्कीच प्रत्येकी चेंडूनंतर प्रत्येकी धावीनं नक्कीच धावीच्या नंतर आपल्याला वेगळं समीकरण पाहायला मिळतो या मॅचमध्ये। अजूनही विजयासाठी 33 धावीची गरज आहे, चेंडू शिल्लक आहेत 13 गेंदे 33 रन, यानी कि 20 का फासला है रनों और गेंदों के बीच में। और ये फासला यदि सुरई टीम को कम करना है तो कम से कम 3 बड़े हिट्स तो मेरे ख्याल से खेलने चाहिए उनको। 3 या 4 बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है।
रुपेश फील्डिंग का थोड़ा मुआयना करते हुए, कुछ सोचते हुए अब खेलने के लिए तैयार होते हुए। प्रशांत पाटिल स्टंप्स के पीछे फील्ड सजाते हुए। गिरीश चले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्लैश किया, गैप में निकाल दिया है और ये गेंद रुकने वाली नहीं है। 4 रन। हो चला है और स्कोर हुआ है 35 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि वैसे देखा जाए तो मजबूत नींव ज़रूर रखी गई है सलामी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन अभी भी उनका काम समाप्त नहीं हुआ है और बचे हुए 2 ओवर्स में 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जय दुर्गा सुरई को। यहाँ पर वक्त हो चला है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले 2 ओवर्स के लिए आपके साथ रहेंगे हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भाबे और उनके साथ वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल। वो आवाज़ जो बाली ट्रॉफी की बाहर है और हमसे जुड़ चुकी है, को एंकर रेशमा महकर, स्वागत है आपका। खेल की शुरुआत होती हुई 3 ओवर में रन बने यहाँ पर 35 और बचे हुए 2 ओवर में 29 रन चाहिए। मनीष, अभी भी मुकाबला बराबरी पे है, मेरा अपना मानना है। बरोबरीत आहे, कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये काय जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली होती जय दुर्गा सुरई या संघाकडून, पण त्यानंतर गिरीशचं 3रं षटक आईदेवी वडून ओव्हरसाठी राहिलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा सामना बॅलन्स झालाय दोन्ही संघांच्या बाजूने। देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं धीरज धुमाले। कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन ये सबसे अहम मुकाबला। अक्षय बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर है छोटू रुपेश पाटिल। खेल की शुरुआत होती हुई आसमान में अब हल्के फुल्के बादल छा रहे हैं। सुपर फ्राइडे में आपका सुपर स्वागत। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, रन के लिए जाना चाहते थे, थ्रो नहीं किया है। क्या गेंद थी, गुडलेन पे पड़ने के बाद बॉडी लाइन शरीर का निशाना लिया था। चांगली सुरुवात धीरजची या षटकाची। रायझिंग डिलिव्हरी, गुडलेनला बॉल पिच केल्यानंतर थोडीशी अपवर्ड्स राईज झाली आणि ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक एक्झिक्यूट करायचा होता, पण शरीराचा वेध घेतला गेला। एकही धाव नाहीये, डॉट बॉल। राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंद, इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है और कहां छूटते हैं केतन पाटिल से कैच। व्हाट अ मैग्निफिसेंट टेकन राइट ऑन द बाउंड्री लाइन। करते हुए धीरज धुमाले। देखिए, केतन पाटिल एक ऐसे फील्डर है, जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और केतन पाटिल से
कैच कम छूटते। आणि मोक्याच्या क्षणाला ही विकेट मिळालेली आहे, कारण या दोन फलंदाजांनी चांगली पार्टनरशिप बनवली होती आपल्या संघासाठी. दोन्ही संघांना मात्र या ठिकाणी विजय तर आवश्यक आहेच, कारण बाली ट्रॉफी 2022चा विजेता बनणं हे प्रत्येक संघाचं स्वप्न राहिलेलं आहे. आणि या ठिकाणी आईदेवी वडुनवगर आणि जयदुर्गा सोरई त्याच स्वप्नाच्या शोधामध्ये. आणि आता पहिला फलंदाज बाद होतोय अक्षय, बॅक टू पेविलियन. 10-29 का इक्वेशन, विकेटें काफ़ी हाथ में है। नए बैट्समैन सही फैसला पावर हिटिंग के लिए सुजीत पाटिल को भेजा है। बाली ट्रॉफी में आज एक से बढ़कर एक मैचेस हैं। अगला मुकाबला जॉय कुमार बनाम जय मसोबा पिंपलास। जॉय कुमार ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का, उसके बाद 40+ का क्रिकेट है। आज बैक टू बैक बड़े मुकाबले अब देखने जा रहे हैं। आणि प्लीज टी व्हीवर बघून किंवा मोबाईल स्क्रीनवर पाहून तुम्ही येऊ नका. तुम्हाला जी वेळ दिलेली आहे त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदर तुम्हाला या मैदानात रिपोर्ट करायची आहे, अशी ऑर्गनाइज कमिटीकडून सूचना करण्यात येते. दिनेश चौगले, इस मर्तबा क्या गजब का शॉट है, 6 रन, मैजिकल शॉट मैजिक बॉक्स में सुजीत पाटिल का। देवतून गोळा केलेले आहेत एकूण 6 धावा. चांगली बॅटिंग आता पाहायला मिळते, ती म्हणजे बॅटर सुजीतची. आल्या आल्या षटकार. सुजीत पाटिल को भेजा ही इसलिए है, इस तरह की स्थिति के बहुत घातक बैट्समैन है। खींच के मारने की कोशिश, बढ़िया वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ जिद्दी क्रिकेट हो रहा है, आर या पार। स्लाइटली आउटकटर बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर, आणि त्या बॉलला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयास केला गेला होता, कारण ऍक्टिव्ह खूप आहेत ऑन साईडला सुजित पाटील, पण मात्र कुठेतरी ओळखलंय गोलंदाजाने. आणि धीरजचा हा चांगला बॉल एंड होतोय डॉट बॉल. 8-23 प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया विकेट कीपर है। धीरज, बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी और गजब की गेंदबाजी हो रही है धीरज धुमाले की तरफ से। अब गेंदे बची है 7। ब्लॉक होल डिलिव्हरी आणि खूप चांगल्या पद्धतीने चोख प्रतिउत्तर मिळते. षटकार खर्च झालाय जरूर या षटकामध्ये, पण त्यानंतर धीरज धुमाळ्याने दाखवून दिले की गोलंदाजी कशा पद्धतीची असायला हवी. आणि आता मात्र सुजीत पाटील थोडा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय पहिला षटकार आल्यानंतर. 7-23 का इक्वेशन। वैसे भी वडुनवगर को इस तरह के मैचेस खेलने की एक आदत सी है। मापोर चषक का वो मैच जो ऐतिहासिक रहा था, इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ दिया ऑन साइड में। 1 रन बना है, 1 ओवर, एक ही रास्ता रह गया है जेडी सुरई के पास, हिट आउट और गेट आउट। आता इक्वेशनवर आपण लक्ष घालूया. तर 6 बॉल्समध्ये विजयासाठी 22 धावांची गरज आहे. तुम्ही किती मोठ्या संकटात आहात त्याला महत्त्व नाही आहे, त्या संकटाला तुम्ही कसं सामोरे जातात याला महत्त्व आहे. आणि आता मात्र नक्कीच तुम्ही चांगला उल्लेख केलात की आता मात्र प्रत्येक बॉलवर तुम्हाला स्वार होऊन त्या बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर पटवावं लागेल. एक बात ध्यान रखें कि मैच के समाप्ति के तुरंत बाद करेश मात्रे आपको अपना फील्ड सजाना है। आज के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको देता चलूं, और फिर से कहूँगा कि आप टीवी सेट या यूट्यूब पे देख के ना आइए, आपको जो समय दिया है उससे आधा घंटा पहले आना है। इसके बाद जॉय कुमार और जय मसोबा सिटी से, उसके बाद 40+ में टिमोली स्पोर्ट कालेर स्पोर्ट, उसके बाद सिटी क्रिकेट में शिवास स्पोर्ट RD 444, उसके बाद सिटी क्रिकेट में चैलेंज और धनेश, उसके बाद 40+ में बादौड़ और पायगांव, उसके बाद सिटी क्रिकेट में रईस बिल्डर
और पाइनियर। उसके बाद ग्रामीण में क्रिश, आरसीसी पेट और जरीमरी काटई। उसके बाद ग्रामीण में 15 मारुति कालेर और डबल ए गोरसई भी भावेश पवार नंदन आमने सामने। और आखिर में सिटी क्रिकेट में माहिरा स्पोर्ट और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दिनेश चोगले के हाथ में गेंद दी गई है, रन चाहिए 22, राइट आर्म ओवर द विकेट। सुजीत को बढ़िया गेंद आगे रखा था चॅलेंज ज्युनियर एक्सप्रेस दिनेश चोगले ने। स्वागत केलं या ठिकाणी फलंदाजाचं या पहिल्या डॉट बॉलने. बॉलला फक्त सोडू दिलं होतं आणि कुठलीच मात्र त्या ठिकाणी उसळी न घेता बॉल यष्टांच्या अगदी बाजूने डिलिव्हर केला गेला. चांगली रणनीती, चांगली सुरुवात या षटकाची. 5 बॉल्समध्ये आता 22 धावांची गरज जय दुर्गा सुरई संघाला विजयासाठी. दिनेश चोगले तेज हवाएं बहती हुई, ओ क्या गेंद थी, कट के अंदर की जानी भाई। बहुत ही अटपटे अंदाज में खेलने की कोशिश, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं चॅलेंज ज्युनियर एक्सप्रेस दिनेश चोगले. आणि सकाळपासून सुजित पाटील या मैदानावर आहे आणि त्याला खेळपट्टीचा खूप चांगला अनुभव आहे. पण नियती देखील खेळ करते सुजित पाटीलशी, कारण आपण दोन्ही बॉलचा आढावा घेता दोन्ही बॉल उसळले नव्हते आणि त्याचमुळे उसळी न घेणाऱ्या बॉलला मात्र खेळताना तो प्रयत्न फसतोय आणि बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. 4-22, एक गेंद निकल गई, मानो बाली ट्रॉफी से आप निकल गए. देखिए प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया किसी तरह की छूट नहीं देना चाह रहे. दिनेश चोगले राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, बढ़िया गेंद. ये देखिए आप जाकर केतन पाटिल तालियां बजा रहे. 3 डॉट गेंदे, ताली पे ताली, क्योंकि ये शो है अल्ताफ बाली का. ताली पे ताली दिनेश चौगुले ने बदल दी ये बहुत अच्छी बात और अच्छी गेंदबाजी. और 3 गेंदबाज इस बार देखने को मिले, एक दिनेश चौगुले, धीरज धुमाळे और उज्जवल. अच्छी गेंदबाजी इस इनिंग में. दिनेश आगे रखा, शॉट जरूर बाउंड्री के बाहर गया है, लेकिन बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है. तसा होतोय आणि पोहोचतोय तो म्हणजेच 48 या आकड्यावर. 2 गेंदें बची है. स्विंग एंड मिस, क्या बॉलिंग की है दबाव की स्थिति में दिनेश चोगले ने. एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. आणि याच मोक्याच्या क्षणाला अनुभवाचा खूप चांगला वापर करताना गोलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजी स्वीकारला या शेवटच्या षटकामध्ये 4 बॉल डॉट्स आणि फक्त 6 धावा खर्च केला आणि शेवटचा बॉल आता शिल्लक आहे या महत्त्वपूर्ण सामन्यातला. दिनेश चोगले स्विंग एंड मिस, मैच को जीत लिया है इस वक्त वडू नौकर ने. कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश, केतन, प्रशांत, धीरज एंड ऑल टीम. हार्ड लक विनोद, हार्ड लक सुजीत एंड हार्ड लक सुरई. दोस्तों चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ. आजा के इंतज़ार मुश्किल है, तेरे बगैर चमन में बाहर मुश्किल है, लेकिन बाली ट्रॉफी में बाहर लाने का जो काम है वो कोयनकर रेशमा मेकर का है, जो हमसे जुड़ चुकी है. और इस वक्त वो प्रेजेंटेशन बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका रेशमा मेकर के पास मैं आपको लिए चलता हूँ. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल. कमेंट्री बॉक्स सिद्दीक बाबे, अजय गरत, मनीष पाटिल, राहुल बोईर, साहिबा मोमीन, आप सभी का शुक्रिया. वेलकम रेशमा महेकर. वेलकम टू बाली ट्रॉफी presented to you by Altaf Bali, organized by Pioneer Sports Club. I must say, Reshma, today you have a Latin American come Europe looks. There is a model by the name Helena Christensen, who's a blend of Peruvian and Danish origin. So you look like her.
Oh my God. Thank you so much for your compliment, sir. या सो आइए अब हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें। रेशमा से शुरू करते हैं। Namaste, Adab, Kem Cho, Kasakai Bhivandikar. A very warm welcome to Altaf Bali presents Bali Trophy 2022. ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. सो येस, अजून एक सामना संपलेला आहे. आपण लगेचच वळणार आहोत आपल्या सगळ्या जे स्पॉन्सर आहेत त्यांच्याकडे, त्यांना धन्यवाद करायला. तर सगळ्यात आधी धन्यवाद करूया डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी अँड कुर्ता, ज्यांनी मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. ॲक्रिलिक आर्ट 2 चे प्रॉपरायटर आहेत आतिक पल्लन. मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, मिस्टर दयानंद चोरगे, मिस्टर वीरेंद्र चोरगे आणि मिस्टर विराज चोरगे, ज्यांनी ब्युटिफुल कम्फर्टेबल कलरफुल ड्रेसेस स्पॉन्सर केलेली आहेत. एसके स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर, ज्यांनी कॅप स्पॉन्सर्स केलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅचसाठी. रुपल निमेश कुमार शाह मॅम, ज्यांनी बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे, धन्यवाद. गोरी फॉर्म सेंटरचे मेहबूब गोरीजी, ज्यांनी पिलो स्पॉन्सर्स केलेले आहेत कॅच ऑफ द मॅचसाठी. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिलदादा पाटील, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. A1 चिकन सेंटर, मिस्टर आतिक भाई, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. लापास बुटीक, अमीज अन्सारी, ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅचसाठी टी शर्ट स्पॉन्सर्स केलेले आहेत, धन्यवाद आपलं सुद्धा. एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, ओवरसीज एजुकेशन, ओवरसीज रिक्रूटमेंट, जनाब ताबिर जयरूमी, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर. रॉयल मोटार्स, अफजल सय्यद, थँक्यू सो मच. इरफान हदीज अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4 चे ते चेअरमॅन आहेत, धन्यवाद आपलं सुद्धा. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी अँड मनसब मुल्ला, ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेली आहे. रिअल स्टील ट्रेडर्स प्रॉपरायटर आहेत वसीम अन्सारी, ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे. पायनियर स्पोर्ट्स, आमचे सगळे युवा कार्यकर्ते, तुमचं सुद्धा अभिनंदन, धन्यवाद. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रॉपरायटर आहेत सलमान भोजे. अमिदुज्जमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, जनाब गुलाम साबिरजी, धन्यवाद. स्टेलर ऑटोमोटर्स प्रॉपरायटर आहेत आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच. नवाब स्पोर्ट्स, नूरलेन शेख, धन्यवाद. चोचा सकाडा, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. आणि आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो शेरू कॅटरर्स, थँक्यू. शुक्रिया रेशमा. थैंकिंग 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग. हम आभारी है रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल. आपके निवेश को बढ़ता हुआ देखे मांगीलाल पालीवाल के साथ शेयर मार्केट, डेरिवेटिव्स, करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, तमाम ऑप्शंस अवेलेबल है. उन्होंने हमारे ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है. हम आभारी है AA भारत गैस, हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर जनाब असफर बोलिंसकर और हमारे माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब, आपका शुक्रिया. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, थैंक यू. जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल भाइयों की जोड़ी, जिन्होंने भिवंडी सिटी क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज़ हर साल की तरह इस साल भी स्पॉन्सर किया है. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमीन एंड मिसेस साहिबा मोमीन, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ होने वाले खिलाड़ी के लिए 12 दिन का पैकेज स्पॉन्सर किया है. सुरेश मात्रे, ग्रामीण सम्राट, बालिया मामा, आपके हम आभारी है, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज़ स्पॉन्सर किया है. एकत सम्राट, ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे जी. RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुंवारी और ग्यासुद्दीन शेख, जिन्होंने मैन ऑफ द डे के लिए क्रिकेट बैट और ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच के लिए बैट स्पॉन्सर की है. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता, जो इस वक्त हमारे साथ हैं. आपको अगर प्यास लगती है सीधा चले जाए शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर में और अलग अलग फ्लेवर के जूसेस और आइसक्रीम का मज़ा लें. अब्दुल रहमान जयरूमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. फुल टॉस बॉल, अली असगर भाई, फुल टॉस की 24 कैरेट प्रीमियम क्वालिटी टेनिस बॉल्स, फुल टॉस स्टम्प्स, फुल टॉस टी शर्ट्स, फुल टॉस ट्रैक पैंट्स, everything under one roof by Ali Asgar's full toss. If it's cricket, it has to be full toss. पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड धनेश 11 कुकसे. पांडुरंग धर्मा पाटिल जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. कमेंट्री बॉक्स को जो आपने स्पॉन्सर किया है, हम कमेंटेटर्स जहाँ छाँव में बैठकर कमेंट्री करते हैं वो आप ही की देन है. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, अपने बच्चों को राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखिला कराएं और उसको फड़फड़ाट इंग्लिश बोलता हुआ और करियर में आगे बढ़ता हुआ देखें. आम्ही आभारी आहोत ग्रामीण क्रिकेटचं द्वितीय पारितोषिक पुरस्कर्ते विवेक पाटील, सुजित पाटील खांडवळ. ग्रामीण क्रिकेट तृतीय पारितोषिक रुपेश जाधव ढवळे. ग्रामीण क्रिकेट चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कर्ते अज्जू पटेल अर्जोली. त्याचप्रमाणे 40+ सर्वोत्कृष्ट फलंदाजासाठी वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केले सूरत थोरात यांनी.
हमारे प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर है इरफान बुरे साहब, मास्टरमाइंड ऑफ महापोली। हमारे एक और डगआउट के स्पॉन्सर है महापोली की आन बान शान फरहान पटेल साहब, महापोली। हम आभारी है टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और विजय चौधरी। आभार अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर की है। नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग अकरम बाम्बूवाला, आपका कोई भी इलाज हो, आपके हर इलाज का वहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। आपको टाइम पे रिपोर्ट्स मिलेगी। हमारे डॉक्टर्स की टीम दिन रात आपकी खिदमत करेगी। नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख और फैज़ान अंसारी जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए एक मोबाइल का कवर स्पॉन्सर किया है। रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, डॉक्टर साहब स्वयं अपने डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम, बैकएंड टीम के साथ काम कर रहे हैं और वाजिब दाम में रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिलती है। आईसीयू, आईसीसीयू, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेके तमाम सुविधाएं दस्तयाब है। हम आभारी हैं मोहम्मद अली का दिल्ली दरबार ढाबा, उनके पार्टनर्स जुबैर मेमन और मोहम्मद अली साहब, नियर शामियाना ढाबा। घर का खाना खाकर अगर आप थक गए हैं, पक गए हैं, लजीज खाना खाने के लिए ज़रूर पधारिए। करसन फुलोरे, राजा मानुस फ्रॉम टेमगर, सुभाष ठाकरे बुम बुम सुभाष जो इस वक्त मैच में खेल रहे हैं फ्रॉम ठाकुरपाड़ा, और इमरान एसके बिल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much to all our sponsors. Now we are heading towards our guest list. आइए अब मैं बुलाना चाहूँगा गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब, आबिद मोमिन, सुजीत चौगले, कल्पेश पाटिल, सुफियान अंसारी, साजिद अंसारी, परेश काबूकर और केतन चौगले। A very warm welcome to all our special guests. आप सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके स्पॉन्सर है महबूब गोरी साहब, गोरी फॉर्म सेंटर। तो सीधा आप चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड जानते हैं रेशमा से, हु इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू केतन पाटील। 26 रन्स केतनच्या बॅट्स मधून आलेले आहेत। टीम आहे वडूनवघर। आइए केपी केतन पाटील तिथे उभा राहायचं आहे। येस, सर्वप्रथम आपण सुरुवात करणार आहोत डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर सुजीत चौगले यांच्या शुभ हस्ते। तदनंतर शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटरचं गिफ्ट हॅम्पर परेश काबूकर यांच्या शुभ हस्ते। आबिद मोमीन यांचं शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सचं हे गिफ्ट हॅम्पर। सुफियान अंसारी यांच्या शुभ हस्ते A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। साजिद अंसारी यांच्या शुभ हस्ते युनिक कवर केस फैजान अंसारी यांनी पुरस्कृत केलेला मोबाईलचा कवर। महबूब गोरी साहेब यांना विनंती आहे लापास बुटीकचे अनीस अंसारी आणि वसीम अंसारी यांनी पुरस्कृत केलेला हे गिफ्ट हॅम्पर। आता महबूब गोरी साहेब यांना मी विनंती करणार आहे जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे फ्रूट बास्केट। सुजीत चौगले यांच्याकडून डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग। परेश काबूकर यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी स्पॉन्सर केलेली ही कॅप। आणि सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी पुरस्कृत केलेली ॲक्रेलिकची मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी। केतन पाटिल केपी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, गेस्ट लोग अब आप स्टेज पे आ जाइए। थँक यू सो मच टू ऑल आर डिग्निटरीज। आणि केपी बी बॉयची कॅप भेटली आहे केपी तुला, आणि तुझे सगळे सहकारी अगदी खुश झाले। तू किती आनंदात आहेस?
मी तेवढं नाही, माझी बॅटिंग व्यवस्थित झाली नाही, 5 ओव्हर खेळून पण माझ्या बॅटनं कमीत कमी रन झाले. काय वाटतंय नेक्स्ट गेममध्ये तुझ्या बॅटमधून जास्तीत जास्त रन येतील? हो नक्की. वडूनगर टीममधला दिनेश चौगुले म्हटल्यावर आज एक खूप मोठा खेळाडू आहे आणि ज्या पद्धतीने तो संघ हाताळतो आहे, तुला असं वाटते की तुमची जी टीम आहे त्यात सिनियर खेळाडू जे आहेत ते नवीन उदयोन्मुख खेळाडू आहेत, त्यांना धरून चालतात, त्यांना मार्गदर्शन करतात, म्हणून तुमचं प्रदर्शन चांगलं झालं आहे? सर त्यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर काय कमीच आहे, कारण वडूनगर गावाचं क्रिकेट त्यांनी जिवंत ठेवलं आहे. खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. हे आहेत आई देवी वडूनगरचे केतन पाटील म्हणजे केविन पीटरसन ऑफ नवघर वडूनगर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ब्रदर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स KP. सो हा होता केतन पाटील आपल्या सोबत, जो ठरलेला मॅन ऑफ दी मॅच. वळणार आहोत पुन्हा एक ऑनगोईंग मॅच कडे. ओ टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री. थँक्यू सो मच रेश्माजी, थँक्यू सो मच हरीशजी. नक्कीच 2 बीमर पहिल्याच्या दरम्यान आपल्याला षटकामध्ये पाहायला मिळाले. बॉलर रितेश, त्याला मग आता बॉलिंग करता येणार नाही आहे आणि कल्पेश आला त्याच्याच जागेवरती हा षटक कंप्लीट करण्यासाठी. एक चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या मध्ये. म्हसोबा क्रिकेट